नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ सारे प्रश्नों को डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है। दार्शनिक विषयों से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अभिधम्म पिटक। बौद्ध धर्म में 3 पिटक है ज्ञान का। कौन कौन है? तो आइए देखते हैं यहाँ पर। विनय पिटक। विनय पिटक जो है वो उपालि के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? उपालि के द्वारा लिखा गया, और इसमें वर्णन है संघों के नियमों का। संघों के नियमों का वर्णन है। दूसरा पिटक जो होता है वो सूत पिटक है। कौन है? सूत पिटक है, जिसका जो रचना किए हैं किसने? आनंद ने, और इसमें बुद्ध के उपदेश का संग्रह है। क्या है? संग्रह है। और तीसरा जो है वो अभिधम्म पिटक है। अभिधम्म पिटक है, और इसका रचना जो किए थे वो किसने किए थे? अश्वघोष ने। किसने? अश्वघोष ने अभिधम्म पिटक का रचना किए थे, अश्वघोष ने। इसमें बुद्ध के दार्शनिक विचार का जो है वो संग्रह है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, फिर कूट से सही कथन का जो है वो विकल्प चुनिए। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। तो वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद शामिल किए गए हैं। दूसरा, छांदोग्योपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। तीसरा, अष्टोमा सदमय तमसोमा ज्योतिर्गमय श्लोक बृहदारण्य उपनिषद से लिया गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, तीनों जो है ये सही है। ऐसे वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जबकि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग मानव सभ्यता से संबंधित है? कौन सा युग जो है वो मानव सभ्यता से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होलोसीन। क्या होगा? होलोसीन जो है वो क्या है? मानव सभ्यता से संबंधित है। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आइए देखते हैं कि कौन सा सुमेलित है। दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज जो है वो क्या है? तो सैन्य विभाग है। दीवाने ए रसातल जो है वो क्या है? तो दीवाने ए रसातल है विदेशी और धार्मिक मामलों का विभाग। दीवाने इंसा क्या है? तो दीवाने इंसा संचार मंत्री। और दीवाने ए बिजारत जो है वो क्या है? वित्त विभाग है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण कराया था? निम्नलिखित ब्राह्मण शासकों में से किसने बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किया था? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह ने। और कब किया था? तो ये 1656 में निर्माण कराया था, जिसका डिजाइन किसने बनाया था? डिजाइन बनाया था दाबुल के जो है याकूत था, जिसने डिजाइन बनाया था किसका? तो गोल गुंबज का। सल्तनत कालीन शब्द बिस्पा का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, चांदी का सिक्का। किस विजयनगर शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देवराय प्रथम ने। भारत का पहला शासक जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? भारत का पहला शासक कौन था जिसने सर्वप्रथम उर्दू को अपने राज्य की राजभाषा घोषित किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो 3 मई 1939 ईस्वी को। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 8 अगस्त 1940 को। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? तो 1942 के करीब। मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी। अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दलितों के लिए।
और ये आया था कब? 16 अगस्त 1932 को। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रसारित की? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1883 ईस्वी में। वर्ष 1922 के शराबबंदी कोई कर नहीं आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? कौन दादा भाई नौरोजी के धन के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर ने। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा प्रतिबंधित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वतंत्रता का अधिकार। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति शासन को 3 वर्ष तक बढ़ाने की व्यवस्था की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 59वां संविधान संशोधन से। शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? शून्य आधारित बजट व्यवस्था किस पर आधारित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गत वर्ष के कार्यक्रमों को बिना कोई संदर्भ ग्रहण किए कार्यक्रमों के निर्माण पे। मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? मौलिक अधिकार किसकी रक्षा की गारंटी देते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, नागरिकों के स्वच्छंद शासन से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है अनुच्छेद प्रावधान सही सुमेलित नहीं है? बताना है इनमें से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 125 उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता है, सही। 143 उच्चतम न्यायालय की परामर्श शक्ति है, सही। अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय के द्वारा अपील के लिए विशेष इजाजत, ये सही है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 21 का ए होगा। 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? 30 से 35 डिग्री उत्तर तथा दक्षिण अक्षांशों के मध्य में पूरे वर्ष चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पछुआ हवाएं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी निम्नलिखित में कौन सी है? सही जवाब हो जाएगा ए, नामचा बरवा। सबसे पूर्वी चोटी नामचा बरवा। किसी नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए खींची गई असंबंध रेखाएं क्या कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाइच्यूर। क्या कहलाती है? हाइच्यूर। निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? निम्नलिखित में किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है? और इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? डी, अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। धारावाह चालक का संबंध किससे होता है? धारावाह चालक का संबंध किससे होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चुंबकीय क्षेत्र से। किससे? चुंबकीय क्षेत्र से। हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? हिग्स बोसॉन की उपस्थिति की पुष्टि किसका औचित्य सिद्ध करेगी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप। ब्रह्मांड की अस्थायी दशा में प्रतिरूप का। नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? नम वायु में रखी गई लोहे की चादर पर जंग लग जाता है, जंग के संबंध में कौन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक यौगिक है। क्या है? एक यौगिक है। हाइबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? हाइबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? तो वो है लोहा का। निकेल और प्लेटिनम करें, लोहा। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो 29 का हो जाएगा, वो है बी। एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एम कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 18। अगर के कोष में पूछता तो 2 होता, अगर एल में पूछता तो 8, एम में अगर पूछा है तो 18 और एन में अगर पूछता तो कितना होता? 32। आंसर जो हो जाएगा कौन सा? डी। निम्न में कौन सा रासायनिक तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के समूह से संबंधित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोटेशियम। क्या है? पोटेशियम।
निम्न में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा बी, मृदु क्षारक है। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 10.5 होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। निम्न में से कौन लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलोसोम्स। एलोसोम्स। यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? यदि किसी जीवाणु में केवल एक सिरे पर फ्लैजेला होता है तो इसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा बी, मोनोट्राइकस। क्या कहा जाता है? मोनोट्राइकस। निम्न में कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? कौन सा कोशिकांग अमीबा में जल की मात्रा को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। त्वचीय श्वसन होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केचुआ में। किसमें होता है? केचुआ में। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी वोमिटिंग की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है? वोमिटिंग जो होता है उल्टी, उसको अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्च मस्तिष्क। कौन सा? पश्च मस्तिष्क। टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता? क्या नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्प नहीं पाया जाता है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा डी, सूर्य का प्रकाश है। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य का प्रकाश है। कोई भी ऐसी वस्तु जो सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? सरलता से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और जिसे जनता ने सुविधा की दृष्टि से मुद्रा का दर्जा दे दिया हो, क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु मुद्रा। क्या कहलाता है? वस्तु मुद्रा। भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए तथा लोगों के लिए समृद्ध एवं वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। यह ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित है। बिश्नोई आंदोलन का संबंध निम्न में से किससे है? बिश्नोई आंदोलन का संबंध आंसर हो जाएगा ए, वृक्षों के संरक्षण से। काफी इंपॉर्टेंट है। बिश्नोई आंदोलन संबंध है वृक्षों के संरक्षण से। निम्न में कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1861 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कितने जोड़े सही सुमेलित है? नीचे दिए गए गुट को सही उत्तर चुनिए। और इसका सही जवाब हो जाएगा तो इनमें से सभी। गद्दा जनजाति हिमाचल प्रदेश में, सिंहपो जनजाति अरुणाचल प्रदेश में, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों में, सहरिया जनजाति राजस्थान में। गद्दी हिमाचल प्रदेश, सिंहपो अरुणाचल प्रदेश, थारू उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, सहरिया राजस्थान में। इनमें से सभी सही। वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड यानी उष्णगण वर्ष किसने घोषित किया? और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यूएन ने। किसने? यूएन ने। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर में स्थित है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाए जाने का शुरुआत हुआ है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। ये था एडिटोरिया बुक में दिया हुआ 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।